साई सच्चरित्र पढ़ने के बाद ही हम सबको पता चलता है कि बाबा के क्या लीलाएं थे। जितने भी भक्त थे, श्यामा, मालसापति, लक्ष्मीबाई शिंदे, बाईजाबाई, इन सभी का बहुत ही प्यार था। और मैं चाहती हूँ कि आप भी इसको पढ़ो और इसको फॉलो करो, क्योंकि मैं तो साई सच्चरित्र पढ़ने से पहले ही मैं बाबा को मानती थी, बट बाबा के इतने लीलाएं, बाप रे, मैं तो बहुत आश्चर्य हो गई कि क्या बाबा तो साक्षात्कार परमेश्वर है, शिव का रूप है, गणपति का रूप है, पंडरीनाथ का रूप है, राम जी का रूप है, सबका मालिक एक। हमेशा बाबा कहते थे अगर आप सभी ने साई सच्चरित्र को पढ़ने लगो तो देखिए आपको बाबा किस तरह ले जाएंगे, किस अच्छी मार्ग में। आप जैसे पढ़ते रहोगे आपकी प्रगति होगी। जो जो बाबा ने कहा है साई सच्चरित्र में, वो सब अगर आप फॉलो करोगे तो देखो लाइफ कितना ब्यूटीफुल है, बहुत सुकून है। एक अलग ही आपको दुनिया दिखती है जब हम साई के चरणों में रहते हैं। और आपकी जो भी समस्या है सब बाबा के चरणों में रखो, बाबा से बातें करो, बाबा को बताओ। और सिर्फ बताना नहीं, हम भी हमारी मेहनत करनी चाहिए। अगर हमारा कोई पास लाइफ कर्मा होता है वो इस जन्म में हम भुगतते हैं, बट बाबा के चरणों में आने के बाद लाइफ तो बहुत ब्यूटीफुल होती है, बहुत सुंदर होती है। और जब से मैं पढ़ने लगी कोरोना के वक्त से पढ़ते ही जा रही हूँ, रिपीट करते ही जा रही हूँ, पता नहीं एक एक मुझे नया लीलाएं दिख रही बाबा की, और बस मैं उनसे ही बातें करती हूँ। आज वीरवार है, हमें देखो लाइव दिख रहा है, बाबा के चेंज कर रहे हैं क्योंकि अभी आरती होगी, 12 बजे की आरती। तो बाबा को कितनी अच्छी तरह अलंकार करते हैं। बाबा की आरती देखने के बाद तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत पीस मिलता है। मैं कोई मुझे गुस्सा भी बोले, मेरे बारे में कोई अपशब्द भी बोले, तो मुझे कोई गुस्सा नहीं आता है। मैं कहती हूँ बाबा उनको माफ कर दो। और बस आप जुड़ो, बाबा से जुड़ो, बाबा से बातें करो और देखो अपना जीवन कितना सुखमय होगा। ये जीवन इतना सुखमय है, क्या बताऊँ मैं। मुझे तो ऐसा हर बार लगता है कि मैं बाबा के पास चली जाऊँ, शिरडी बाबा के पास रहूँ, और द्वारका माई जहाँ 60 साल रहे बाबा, वहाँ तो मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है, एनर्जीज मिलती है। ऐसा लगता है बस यही बैठूँ, ऐसे ही रहूँ और बाबा को निहारते रहूँ। इसलिए अपने लाइफ में कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है जब आप पूरे सरेंडर हो जाते हो बाबा के चरणों में। कई लोग कहते हैं अरे हम तो बाबा का करते फिर भी कुछ नहीं हुआ। बाबा के 2 मंत्र याद रखो, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा और सबूरी से देखो आपका जीवन कितना अच्छा हो जाता है। बस आप काम करते जाओ, कोई एक्सपेक्टेशन मत करना, बस बाबा को निहारते रहो, उनसे बातें करो, उसी दुनिया में रहो। देखो जीवन कितना सुखमय। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे जब भी बाबा की याद आती है ऐसा लगता है कि चलो निकले और जाके द्वारका माई में बैठे। मेरी जान है बाबा। तो बाबा ने बहुत मुझे सुख दिया, बहुत पीस दिया, मेरे पूरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे रिलेटिव्स को, मैं सभी को यही एक बताना चाह रही हूँ, साई सच्चरित्र। साई सच्चरित्र पढ़ने से आपको पता चलेगा बाबा का क्या महत्व है। बाबा साक्षात्कार भगवान है, वो गुरु तो है हमारे, बट साक्षात्कार परमेश्वर है। उनके लीलाएं जब मैंने साई सच्चरित्र पढ़ी तो मैं भागते गई शिरडी,
मालसापति जी का घर, श्यामा का घर, लक्ष्मीबाई का घर, फिर जो खंडोबा का मंदिर है। पहली बार जब बाबा आए थे चांद पाटिल के साथ, तो मालसापति ने ही उन्हें नाम दिया था, आओ साई। साई साई ये हम आई है, हमारी माँ है, बाप है, सब कुछ है। बस आपके जो भी है आपके मन में, बस बाबा से बातें करो और बाबा को बस बताते रहो। कई जनों ने मेरे शिरडी के साईं बाबा एपिसोड में प्रे किया कि बाबा हमारे बच्चों को आप सुरक्षित रखना, बहुत से लोग डिप्रेशन हो रहे, तो बाबा को ही बताना। देखो बाबा, आपको अगर श्रद्धा है मन में कि नहीं बाबा ही ठीक करेंगे, तो बिल्कुल बाबा ठीक करेंगे। कई लोगों ने कहा हमारे यहाँ से वंदे भारत नहीं है। मैं भी सोचती थी कि बॉम्बे से कोई ऐसा ट्रेन हो जो डायरेक्ट साई नगर हो, और कुछ दिनों में मुझे पता चला कि वंदे भारत शुरू हुई है। हमारे किशोर भाई जो जूनियर देवानंद साहब है, उन्होंने कॉल किया, बहन वंदे भारत स्टार्ट हुआ। मुझे बहुत खुशी हो गई, बहुत अच्छा लगा। और एक ट्रेन है दादर साई नगर एक्सप्रेस, जो मुंबई के रहने वाले हैं उनके लिए। और मैं प्रार्थना करती हूँ बाबा से कि और भी जगह जहाँ जहाँ लोग आ रहे हैं उनको सुविधा मिले और उनकी दर्शन अच्छी हो जाए, अच्छी ट्रेन मिले। क्योंकि कईयों ने मुझे पूछा था, और अभी तो तिरुपति से भी डायरेक्ट ट्रेन शुरू हुई है। बहुत खुश लगा मुझे, बहुत खुशी मिली है। बस एक कनेक्शन करना बाबा से, और देखो ये जीवन कितना सुखमय है। बस श्रद्धा रखो और सबूरी रखो। और बाबा की उदी, मैंने रिसेंटली उन पे एक एपिसोड किया था बाबा का उदी पे। उदी का क्या महत्व है मुझे पता है। बस उदी को पानी में मिला के तीर्थ की तरह पियो, माथे पे लगाओ, और जहाँ भी जाओगे आप उसको पी के या तिलक लगा के आप जाओ और देखो क्या लाइफ है, कितना सुकून लगता है। और सबको माफ़ करो, कोई भी आपके मन में उनके लिए बैगेज मत रखना। देखो ज़िंदगी कितना सुकून है। मैं तो साई के दुनिया में रहती हूँ। अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कोई भी ये नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं। बाबा ने सब कुछ दिया, और बाबा ने अच्छे लोग दिए। और अगर आप सचमुच साई भक्त हो तो साई सच्चरित्र पढ़ना ज़रूर। आज गुरुवार का दिन है, मैं सभी भक्तों को कहना चाह रही हूँ, साई सच्चरित्र पवित्र ग्रंथ और कुछ भी नहीं है। बस उस दुनिया में रहो। बाबा के लीलाएं पढ़ते हो तो ध्यान से पढ़ो और उसको अमल करो। जैसे मैंने साई सच्चरित्र में पढ़ा था कि जो भी मुझे अर्पण करके बाद में खाएंगे तो उनके लिए मेरा बहुत ये है। और तब से जो भी घर में बनता है पहले बाबा को अर्पण करती हूँ। तो अगर आप साई सच्चरित्र को फॉलो करोगे, बाबा ने कहा किसी ने भी कष्ट किया तो उसका मेहनत मत रखो। एक एक स्टोरी में उन्होंने लीलाएं बताई, बाबा ने जो सत्य बताया, ग्रंथ पढ़ने, विष्णु सहस्त्र नाम सुनने, ग्रंथ को पढ़ो। और बाबा ने बहुत अच्छी तरह से एक एक एग्जाम्पल दिए। मैं तो कहती हूँ कि बाबा हमारे भगवान है, सब कुछ है, अभी भी चमत्कार करते हैं अगर आप अपेक्षा करते हो। मेरे साथ तो कई चमत्कार हुए, मैं क्या बताऊँ आपको। और बस उसी दुनिया में रहती हूँ। उनको देखो, अभी आरती का समय है, ये आरती मैं देखती रहती हूँ दोपहर में कई बार। आज तो मेरा बहुत फेवरेट कलर, मुझे पिंकिश डार्क अच्छा लगता है, तो जब भी लाइट होता है तो बाबा का शॉल चेंज होता है पिंक की तरफ, फिर मैं उसका फ़ोटो निकालती हूँ। फिर बाद में ओरिजिनल बाबा का जो शॉल है वो आ जाता है। बाबा कहते हैं कि मैं हूँ, आप चाहते हो ना कि मैं डार्क पहनूँ तो डार्क ही पहनूंगी। आज का तो कलर आप देख रहे हो, मेरे बैकग्राउंड में लाइव है शिरडी,
देखो कितना ब्यूटीफुल कलर, वीरवार है, सभी अच्छे अच्छे काम वीरवार के दिन होते, मेरे स्पेशली तो आपके भी होंगे। बस आप कनेक्ट होना, कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप कनेक्ट हो जाओगे, बाबा से बातें करते रहोगे, पूरा आपका प्रॉब्लम बाबा के चरणों में रखो और देखो। बट हाँ, हम हमारा कर्तव्य तो करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, बट साईं की अनुग्रह होती है तो हम बहुत आगे जाते हैं, बहुत सुकून मिलता है। मैं तो हमेशा साईं को मेरी जान कहती हूँ, साईं मेरी जान है। बस जब भी याद आता है ऐसा लगता है मैं चली जाऊँ द्वारका माई, बैठूँ और घंटों मेडिटेशन करूँ, उनका ध्यान करूँ। आप सभी भी कनेक्ट करके आप मुझे बताना कि कैसा लगता है। साईं सच्चरित्र ऑनलाइन भी है, शैलेंद्र भारती का जो हिंदी में है। सुनो, जिस तरह से उन्होंने विस्तार में बताया, जिनको मराठी का ओवी ये समझ में नहीं आ रहा है तो उन लोगों के लिए, और जो सचमुच समझ में आता है तो पोथी पढ़ो। देखो क्या जिंदगी है। आप किताब ले जाओ, बाबा के दर्शन के बाद लेंडी बाग में बैठो और बाबा की साईं सच्चरित्र पढ़ो। दत्त मंदिर, नंदादीप, ये वो जो कुआं है, मुझे बहुत कनेक्ट होता है। ऐसा लगता है बस मैं यहाँ से नहीं जाऊँ, इतना अच्छा लगता है। और बाबा ने इतना बड़ा हमें साईं सच्चरित्र दिया है जो हमारे हेमाड पंत यानी कि दाभोलकर जी ने लिखा है। आपका जो अनुभव है मुझे बताना, कमेंट करना, और साईं सच्चरित्र के बारे में लोगों को बताना। जिनके पास किताब नहीं है उनको साईं सच्चरित्र ला के बांटिए और देखिए ये ज़िंदगी कितनी सुकून है। साईं मैं है। ओम साई राम।